Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8 की साइंस का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में इसके काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, जिसके अंदर हमने बाइनरी फिजन और बडिंग को पढ़ा था। फिर प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन पढ़े थे एंड फर्टिलाइजेशन के टॉपिक को स्टडी किया था। आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा। जिन भी बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें और अगर आपको उनसे कोई हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, स्टूडेंट्स आप लोग प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए जल्दी से रीस्टार्ट करते हैं अपनी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की जर्नी को डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, विविपेरस एनिमल्स, ओविपेरस एनिमल्स एंड मेटामॉर्फोसिस के टॉपिक को कवर करेंगे और इस चैप्टर को आज हम एंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हमने प्रीवियस वीडियो में ही आपको, जब मैंने फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शंस बताए थे, फर्टिलाइजेशन बताया था, तब मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद, जिसमें एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल जो कि फीमेल्स बॉडी के इनसाइड होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के आउटसाइड होती है, यही बताया था। इंटरनल में हमने बताया था कि मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन से क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है ना। तो फीमेल बॉडी के इनसाइड जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फीमेल बॉडी में हमारा फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट बन जाता है। ठीक है, जाइगोट बन जाता है। कहाँ बनता है बच्चों जाइगोट? जाइगोट कहाँ बनता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में बनता है, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। यही होता है। जाइगोट को हम फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद ये क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड्स रिपीटेडली, बार बार अपने आप को डिवाइड करेगा। तो उससे क्या होगा? ये 1 से 2 हो जाएंगे, है ना। 2 सेल्स बनता है। अब इसकी सेल्स की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर ये और डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बना लेंगे? इस तरीके से 4 सेल्स बना लेंगे। ठीक है, 4 सेल्स बना लेंगे। फिर उसके बाद फिर ये बनाएंगे, फिर ये इस तरीके से आपके 8 सेल्स बना लेंगे। ठीक है, 8 सेल्स ये लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये जाइगोट जो है ये 8 सेल्स में डेवलप हो जाता है। धीरे धीरे इसकी डेवलपमेंट हो रही है, आप देख पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर अल्टीमेटली ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेता है, एक बॉल के शेप में। ऐसे एक बॉल के शेप में ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं हमारे। और ग्रुप ऑफ सेल्स जब बनते हैं तो क्या बनता है? हमारा टिश्यू बनता है। ठीक है, तो जब हमारे टिश्यूज ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तब इस स्टेज को हम लोग कहते हैं कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो चुकी है। क्या बन गया है? ये हमारा एम्ब्रियो बन गया है। ठीक है, अब जब ये एम्ब्रियो बन जाता है, फिर ये ओविडक्ट से होता हुआ, जैसे कि कल मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव में मैंने आपको बताया था, इस तरीके से एक हमारी ओविडक्ट होती है ना। ये ओवरी है, ओवरी में पहले जाइगोट था, फिर ये ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस तक जाता है ना। तो एम्ब्रियो क्या करेगा? अब इट ट्रेवल्स थ्रू ओविडक्ट। ठीक है, इट ट्रेवल्स थ्रू ओविडक्ट। ठीक है, टू यूट्रस, यूट्रस तक ये जाएगा ओविडक्ट से होता हुआ। फिर क्या होगा? फिर ये जो है इट गेट्स एम्बेडेड टू यूट्रस वॉल, एम्बेडेड टू द
वॉल ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस के वॉल पे जाकर ये एम्बीड हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा, और वहाँ पे ही इसे मदर्स बॉडी से न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है ना, वहीं पे ही इसका डेवलपमेंट होता चला जाता है। कहाँ पे? यूट्रस में। जाइगोट कहाँ बनता है? फैलोपियन ट्यूब में। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, टिश्यू ऑर्गन्स उसके डेवलप हो जाते हैं, तब उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। फिर ओविडक्ट से ट्रैवल होते हुए जब वो यूट्रस में जाता है, यूट्रस में जाने के बाद वो जो है यूट्रस की वॉल के साथ फिक्स हो जाता है, वहीं पे ही डेवलपमेंट होती है, और यहाँ पे एक ट्यूब डेवलप हो जाती है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं बच्चों? प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है आ सकता है, तो हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करती है? प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो को या फीटस को क्या देती है? ऑक्सीजन देती है, न्यूट्रिशन देती है, जो भी मदर्स बॉडी के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन उस बेबी तक पहुंच जाता है, ठीक है। और जो फीटस वेस्ट होता है वो मदर्स की किडनी से बाहर निकालने में भी कौन हेल्प करता है? प्लेसेंटा हेल्प करती है, ठीक है। तो इसका फंक्शन होगा कि इट सप्लाइज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू fetus and helps in removal of fetus waste via mother's kidney, ठीक है। आई होप अब आपको प्लेसेंटा का फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना। अब प्लेसेंटा डेवलप हो गई, उसके बाद आफ्टर 8 वीक्स के बाद, आफ्टर 8 वीक्स क्या होता है? हमें उसके स्टेज इज रिसीव्ड, एक स्टेज आती है जहाँ पे वी कैन आइडेंटिफाई या the parts of embryo is identified, यानी कि हम उनके अलग अलग पार्ट्स, जैसे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ईयर्स हैं, आईज हैं, इन सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उस स्टेज को क्या कहते हैं? उस स्टेज को हम लोग कहते हैं बच्चों फीटस। हम लोग क्या कहते हैं? फीटस कहते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? A stage is received where the parts of embryo, where the most of the parts, ज़्यादातर parts, most of the parts of embryo are identified. That stage is known as fetus. ठीक है। आई होप अब आपको एम्ब्रियो का डेवलपमेंट क्लियर हो गया होगा। और जब फीटस डेवलप होता रहता है, ठीक है, तो एक टाइम आता है 36 वीक्स के बाद कि फीटस इज रेडी टू बी बोर्न, ठीक है। इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर 36 वीक्स मतलब मैंने आपको कल ही बताया था 9 मंथ्स में, है ना। तो वीक्स में भी आपको पता होना चाहिए। आफ्टर 36 वीक्स या आफ्टर 9 मंथ्स फीटस इज रेडी टू बी बोर्न, ठीक है। आई होप इस फ्लो चार्ट से आपको ये पूरा जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। क्या हुआ दोबारा से देखते हैं। जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग होता है, वो डिवाइड करता है रिपीटेडली, पहले 2 सेल्स, फिर 4, फिर 8, फिर ग्रुप ऑफ सेल्स जिससे टिश्यूज ऑर्गन्स बनते हैं, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। वो ओविडक्ट के थ्रू या फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाता है? यूट्रस में जाता है, और उसकी वॉल से जाके एम्बीड हो जाता है, वहाँ पे उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। प्लेसेंटा डेवलप होता है जिससे एम्ब्रियो को फूड, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन ये सब कुछ मिलता है। और 8 वीक्स के बाद हम लोग जब उसके ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं तो उस स्टेज को हम फीटस कहते हैं। और 36 वीक्स के बाद फीटस इज रेडी टू बी बोर्न, ठीक है। तो ये हो गई ह्यूमंस में या हम कह लें एनिमल्स में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी इंटरनल फर्टिलाइजेशन में।
अगर हम हेन्स की बात करें, ठीक है, हेन में भी मैंने आपको कल ही बताया था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, लेकिन उसमें तो मैम वो एग्स ले करते हैं, यंग वंस को तो नहीं बर्थ देते हैं, तो फिर कैसे हम उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। देखिए अगर हम हेन्स की बात करें, ठीक है, उसमें भी सेम होता है, जाइगोट बनता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी कि इंटरनल है इनसाइड द फीमेल्स बॉडी, ठीक है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई, ठीक है। सेम उसी तरीके से एम्ब्रियो भी बनता है, फिर उसके बाद वो उसी तरीके से ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट, वो भी ओविडक्ट के थ्रू ट्रेवल डाउन करता है। अब यहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है ह्यूमंस और हेन्स के बीच में। जब वो ओविडक्ट के थ्रू ट्रैवल करता है तो ह्यूमंस में तो वो यूट्रस की वॉल से जाके एम्बीड हो जाता है, लेकिन हेन्स में वो क्या करते हैं, इस पोजीशन पे दे ले एग्स। क्यों? क्योंकि ओविडक्ट से होते हुए वो क्या करते हैं, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड द एग, ठीक है, एग के अराउंड प्रोटेक्टिव लेयर्स जो है वो क्या करते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये उनका एग है तो इसके अराउंड काफी सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स आ जाते हैं और इस पोजीशन पे हेन्स लेस एग्स, हेन्स जो है एग्स को ले कर देते हैं। समझ में आ गई बात? और ये आपको पता ही है, जिन भी बच्चों ने एग्स को देखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड शेल होता है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है बच्चों, हार्ड शेल होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हैन सिट्स ऑन द एग, हैन सिट्स ऑन एग, एग के ऊपर वो बैठती है। क्यों बैठती है? टू गिव वार्मथ, गर्माई देने के लिए, है ना, गर्माई देने के लिए वो उसके ऊपर बैठती है। और कितने हफ्तों बाद, है ना, चिक कम्स आउट ऑफ द एग, चिक कम्स आउट ऑफ द एग, कितने हफ्तों बाद, 3 वीक्स के बाद, आफ्टर 3 वीक्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 3 वीक्स के बाद चिक कम्स आउट ऑफ द एग, ठीक है। जब वो डेवलप हो जाता है पूरी तरीके से, एम्ब्रियो चिक में जो है पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो वो उसको बर्स्ट ओपन करता है, हैच आउट करता है और चिक जो है एग से बाहर आ जाती है, ठीक है। तो बस यहीं से ही डिफरेंसेस होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल ही रहती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, तो उसमें भी बस फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल बॉडी के आउटसाइड होती है, लेकिन उसमें भी वो एग है, एग के अंदर ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जैसे ही होती है वो इसी तरीके से, जैसे चिक बाहर आई वैसे ही वो भी बर्स्ट ओपन करके बाहर आ जाते हैं उनके यंग वंस, ठीक है बच्चों। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबीज का। क्या होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज, चलिए जल्दी से समझते हैं, ठीक है। तो अगला आप लोग हेडिंग डालिए, आई होप आप सब लोग अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे, ठीक है। तो क्या होते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज, टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होते हैं? क्या होता है कि कुछ विमेन में आपके ओविडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्लॉक्ड होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बेबीज को बियर नहीं कर पाती हैं, ठीक है। उसके लिए फिर क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, स्पर्म्स जो हैं वो एग्स को फर्टिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि ओविडक्ट क्या होती है उनकी, ब्लॉक्ड होती है, ठीक है। तो ओविडक्ट इज ब्लॉक्ड, ओविडक्ट इज blocked in some women, जिसकी वजह से क्या होता है, नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, दे टेक द फ्रेशली रिलीज्ड एग्स एंड स्पर्म्स इन टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। वो क्या करते हैं, फ्रेशली रिलीज्ड एग्स और स्पर्म्स को पेरेंट्स से लेकर टेस्ट ट्यूब में रखते हैं या किसी डिश में रखते हैं, ग्लास डिश में, ठीक है। और उसको, ठीक है, कीप देम फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। कीप देम फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए वो छोड़ देते हैं। इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इन केस फर्टिलाइजेशन अकर्स, ठीक है, तो क्या बनेगा, जाइगोट बन जाएगा,
जाइगोट फॉर्म्स, ठीक है, तो उसको हम 1 वीक के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, डेवलप फॉर 1 वीक, वो डेवलप करेगा 1 हफ्ते के लिए, डेवलप फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते के लिए वो डेवलप कर गया, ठीक है, देन इट इज प्लेस्ड इन, देन द अगर वो डेवलप कर गया तो वो क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। नाउ दिस एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन मदर्स यूट्रस, मदर्स यूट्रस में उसको हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है, और फिर नॉर्मल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस inside the female's body, inside the female's body, ठीक है, फीमेल की बॉडी में जैसे नॉर्मल चाइल्ड की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वैसे ही इसकी भी होती है। बस इसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब में एग्स एंड स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन करवाई है, इसीलिए इन बेबीज को हम टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं। थोड़ा सा नाम मिसलीडिंग है कि सबको ये लगता है कि टेस्ट ट्यूब में बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होती है, ठीक है, बाकी सब कुछ नॉर्मल चलता है। इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं IVF। IVF का मतलब इन विट्रो, ये इंपॉर्टेंट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसको आप एक बॉक्स में रख लीजिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और स्टार एंड हार्ट मार्क कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से, ठीक है। तो आई होप अब टेस्ट ट्यूब बेबीज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम आगे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स। क्या होते हैं ओविपेरस एंड विविपेरस एनिमल्स, ठीक है बच्चों। तो ओविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं और विविपेरस, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो है एग्स ले करते हैं और कुछ एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं, बस यही डिफरेंस है। जो एग्स ले करते हैं उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं, और जो जैसे कि एग है तो गोल शेप में होता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं ओविपेरस, और विविपेरस में दे गिव बर्थ टू यंग वंस। तो चलिए जल्दी से लिखते हैं डेफिनेशन। ओविपेरस क्या होते हैं, दोज एनिमल्स विच गिव्स बर्थ टू, which gives या फिर which lays eggs are called oviparous animals, oviparous animals। क्या इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि आपके hen है ना, क्रो, फ्रॉग, ठीक है, ये हो गए। फिर आते हैं आपके विविपेरस। विविपेरस कौन से होते हैं, those animals which gives birth to their young ones are called viviparous animal। आई होप ये तो आपको यहीं पे ही याद हो गया होगा, है ना, इजी है ना, इजी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ह्यूमंस, डॉग्स, काउस एटसेट्रा, ठीक है। ओविपेरस विविपेरस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आपका लास्ट टॉपिक आता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए, मेटामॉर्फोसिस। क्या होते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि कुछ एनिमल्स में जो उनके यंग वंस होते हैं, ठीक है, वो एडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिल्क वॉर्म लें, ठीक है, सिल्क वॉर्म में क्या होता है, पहले एग होता है, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर सिल्क वॉर्म बनता है। प्यूपा में विंग्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो फ्लाइटलेस होते हैं लेकिन विंग्स तो होते हैं। फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने विंग्स को शेड कर देते हैं और अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं, सिल्क वॉर्म बन जाते हैं। तो उनके यंग वंस और उनके एडल्ट में है ना कितना डिफरेंस है ना, सिमिलर लुकिंग नहीं है वो। इसी तरीके से आप फ्रॉग में भी देख सकते हैं, ठीक है। पहले मैं एग्जाम्पल करवा देती हूँ, ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म लें, ठीक है, तो इसके अंदर पहले क्या आता है, एग, देन लार्वा, देन प्यूपा एंड देन एडल्ट, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, और इसमें नो विंग्स, है ना, तो कितना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ
फ्रॉग में, ठीक है, या फिर बटरफ्लाई में, किसी में भी आप ले सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है, तो उसमें भी हम एग होते हैं, फिर उसके बाद क्या आता है, टैडपोल आता है, ठीक है, फिर फ्रॉग बनता है। टैडपोल कुछ कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे। टैडपोल कुछ ऐसे दिखता है, फ्रॉग तो आप सबने देखा ही है ना, मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा ड्रॉ करना, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है टैडपोल और फ्रॉग के बीच में, ठीक है। तो जिस प्रोसेस में आपका यंग वंस और एडल्ट्स के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है, उनके बॉडी पार्ट्स में इतना ड्रास्टिक चेंज आता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, है ना, सिंपल। तो चलिए लिखते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यंग वंस from their adults, ठीक है, by drastic changes, बहुत ज़्यादा अमाउंट में चेंजेस होते हैं, by drastic changes, ठीक है। this process is called metamorphosis। आई होप मेटामॉर्फोसिस बहुत सिंपल था, है ना, नाम जैसे डिफिकल्ट लग रहा था पर प्रोसेस तो सिंपल था, ठीक है ना। तो आई होप अब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी, मेटामॉर्फोसिस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दिस एंड्स योर दिस सेशन, दिस टॉपिक एज वेल एज योर चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, है ना। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन ह्यूमंस, इन हैंस, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबीज का कॉन्सेप्ट एंड ओविपेरस एनिमल्स, विविपेरस एनिमल्स एंड मेटामॉर्फोसिस। आई होप ये सारे टॉपिक्स अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।